हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्चर लेकर आ गया हूं। लेकिन यार रुक जाओ, सबसे पहले तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉमर्स के लेक्चर में राहुल सर क्या कर रहे हैं। तो यार मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो पार्ट जो मैथमेटिक्स से जुड़ा रहेगा वो पार्ट मैं लूंगा आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो गौरव सर है जो स्पेशली फॉर कॉमर्स के लिए हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, तो आपको बताओगे कि गौरव सर कंटिन्यूअसली एसपी आपको पढ़ा रहे हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, दूसरा ओसीएम आपको पढ़ा रहे हैं और तीसरा इकोनॉमिक्स भी वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हो ना कि आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर है तो राहुल सर इसलिए आए हैं क्योंकि यार मैं आपको बता दूं, इसके पहले इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स में पहला और दूसरा चैप्टर जो था वो टोटली थ्योरेटिकल और इकोनॉमिक बेस्ड चैप्टर था, तो वो गौरव सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। लेकिन ये जो तीसरा चैप्टर है ना दोस्तों, क्या नाम है देखो चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 पार्टीशनल वैल्यूज, यानी कि ये ना कुछ न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, यानी इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो स्पेशली गौरव सर ने जब मुझसे बात किया कि सर मैथमेटिक्स है तो आप तो लेते ही हो मैथमेटिक्स, तो आप ही ले लो। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेक दिस चैप्टर एंड आप लोग को आज मैं बेहतरीन तरीके से इसके लेक्चर्स की शुरुआत करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टीशनल वैल्यूज, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, 11th स्टैंडर्ड, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो तैयार हो जाओ एकदम अच्छी तरीके से। आज पूरा बेसिक चीज आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है पार्टीशन वैल्यूज, क्यों पढ़ना है पार्टीशन वैल्यू, क्या जरूरत है पढ़ने की, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में क्या क्या है वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज, आवाज बहुत अच्छी तरीके से नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, बिकॉज जैसे कि आप जानते ही होंगे, पता चल गया होगा कि कुछ दिनों से मेरी तबियत काफी अच्छी नहीं रही है और अभी भी मैं रिकवरिंग स्टेज पे हूं। मैं बहुत जोर से नहीं बोल पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई माउथ इन्फेक्शन, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को बताने की और समझाने की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज माफ कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगेन एक और चीज कि गौरव सर का वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से आया है और एसपी और इकोनॉमिक्स के, और साथ ही में जो ओसीएम सब्जेक्ट है उसके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे चैनल के ऊपर अपलोड भी हो चुके हैं, तो आप जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बीके यानी अकाउंट्स के लिए, तो उनके लिए भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी तक टीचर्स अरेंज नहीं हुए टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जैसे हो जाएंगे आपके लिए वीडियोस अकाउंट्स के भी आ जाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। साथ ही में अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हो इंस्टाग्राम पे, कॉमर्स के बच्चे हो तो क्या हो गया यार, फॉलो कर लेना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहां पे पार्टीशनल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्या समझना पड़ेगा कि पार्टीशनल वैल्यू क्या है? द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा। अब डेटा क्या होता है? डेटा इज एनीथिंग, पूरी दुनिया में जो भी चीज है वो डेटा है। करेक्ट है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, समझ लो कि आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हो, आपका एज क्या है, आपके 10th में कितने थे, ठीक है, ये सभी जो डेटा हुआ वो किसके पास होगा? कहीं ना कहीं आपके स्कूल के पास होगा, ये कॉलेज के पास होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेट का दुनिया है, ठीक है ना, जो हम लोग ऑनलाइन दुनिया बोलते हैं, ये सभी के पास एक डेटा क्रिएट होता है। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, एनी इंफॉर्मेशन इज वी कॉल्ड एज द डेटा। डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज एनीथिंग। और आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा जो कीमती चीज, जो सबसे ज्यादा कीमती वस्तु जो होने वाली है ना, वो कोई घड़ी या फिर कोई सोने का चेन नहीं होने वाला, वो होने वाला है डेटा। ठीक है, और आने वाले समय में इसका डिमांड और इसका जो बोलते हैं जिसकी वजह से थ्रेट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है डेटा के वजह से क्रिएट होने वाली है, तो इसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेटा बहुत बड़ा होता है। अब डेटा को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम डेटा को डिवाइड करते हैं टुकड़ों में, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा। अगर हम डेटा को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? इनटू द इक्वल पार्ट्स। ये वर्ड को देखो ध्यान से, into the equal parts. If we are dividing the data, there are so many types of data available, correct है? And if we dividing the data, अब डेटा क्या होता है? नंबर भी हो सकता है, कोई भी डेटा कुछ नंबर भी हो सकता है। तो अगर वो जो नंबर्स है, वो जो डेटा है, उसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? उसको मैं बोलूंगा पार्टीशनिंग। क्या बोलूंगा मैं? पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मतलब क्या हो गया? उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, पार्टीशन करना। जैसे हमारा हिंदुस्तान का दो हिस्सों में पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया में, करेक्ट है, पार्टीशन हुआ था। वैसे ये हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है उसको पार्टीशन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पार्टीशनिंग कहेंगे। अब ये जो वैल्यू डिवाइड हुए हैं ना, ये जो वैल्यूज डिवाइड हो रहे, वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब वो जो डेटा है उसका डिवीजन तो हो रहा है, उसका पार्टीशनिंग तो हो रहा है, लेकिन वो पार्टीशनिंग जब हो रहा है, जो वैल्यूज का जो पार्टीशनिंग हो रहा है, वो अगर कितना हमें चाहिए, दैट इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हाउ मच वी वांट, क्योंकि डेटा को हमको पार्टीशन करना है, लेकिन कितना करना है ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स की जो जरूरत होती है ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टीशनल वैल्यू। मतलब ये एक ऐसा वैल्यू है, पार्टीशन वैल्यू, जो चैप्टर का नाम है देखो, ये क्या है? ये एक ऐसा वैल्यू है कि जितना नंबर ऑफ हमें रिक्वायर्ड इक्वल पार्ट्स चाहिए उस डेटा का,
ठीक है ना, उस पार्टीशन का, उसी को मैं क्या बोलूंगा, पार्टीशन का वैल्यू। पार्टीशन का क्या है, एक वैल्यू है। वो टुकड़े हो गए, ये समझ लो, ये क्या है, मार्कर, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो वो टुकड़ा जो एक रहेगा वो क्या है, एक पार्टीशन है, और उसका एक वैल्यू रहेगा, दैट इज द पार्टीशन वैल्यू। करेक्ट है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। अब एक और चीज कि आपका जो क्लास 10 था, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आए हो, कॉमर्स स्ट्रीम आपने सिलेक्ट किया है, करेक्ट है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, तो क्लास 10th में आपने बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसलिए ये चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि इसके अंदर का जो मैथ्स है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। अब जैसे कि आपने बहुत सारी चीज पढ़ी है, एवरेज, एवरेज क्या था, कोई भी एक को दूसरे को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज द एवरेज, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन पढ़ा था आपने, दैट इज नथिंग बट द एवरेज, एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मीन आपने पढ़ा था, ठीक है, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, देखो ये तो हमेशा से पूछता है ना, मीन मीडियन मोड, ठीक है ना, मीन मीडियन एंड मोड, ये तीन तो फेवरेट थे 10th में, 9th 10th में स्टैटिस्टिक्स में, ये आपको पूछा गया था। तो ये जो है ना, ये सब क्या है, इट इज नथिंग बट द पार्टीशनल वैल्यूज, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसका जो मेथोडोलॉजी था, मीन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, फिर आपका जो मोड है उसको कैलकुलेट करने का, ये सब क्या क्या था, फॉर्मूलेस थे। वही सेम चीज है दोस्तों, ये मीन मीडियन मोड जो था, जब हमने वो टाइम पे पढ़ा था, तो वो हमारे लिए पार्टीशनल वैल्यू थे। तो इस टाइम पे भी, इस चैप्टर के अंदर भी ऐसे ही दिखने वाले, ऐसे ही मिलते जुलते चीजें रहेंगी जिसको हमें सीखना है, जैसे कि क्वार्टाइल्स रहेगा, डेकाइल्स रहेगा और परसेंटाइल्स रहेगा। तो जनरली इस चैप्टर के अंदर आपको देखने मिलेगा क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो ये है क्या, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो क्वार्टाइल्स है, डेकाइल्स है और जो परसेंटाइल्स है, ये क्या है, दे आर नथिंग बट द पार्टीशन वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज हुए उसको पार्टीशन किया गया, दे आर नथिंग बट द पार्टीशन वैल्यू, नथिंग एल्स। अब ये जो क्वार्टाइल्स है, डेकाइल्स है, परसेंटाइल्स है, ये एक्चुअल में डिटेल में क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा यहां पे रुक जाओ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आप लोग को, ये आप समझ लो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि पहले लेक्चर से अगर मैं आपको ये क्वार्टाइल्स क्या होता है, परसेंटाइल सिखाने गया, तो जो चैप्टर का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको नहीं दे पाऊंगा। तो पहले आज के इस वीडियो में ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी तो यही 3 पढ़ना है, इसके फॉर्मुलेस पढ़ने और न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे सॉल्व करना है। पूरा चैप्टर ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, परसेंटाइल्स जो है ये क्या है, पार्टीशन वैल्यूज है, और इसको ना एक और बहुत बेहतरीन नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्टाइल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्टाइल्स। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट आर फ्रैक्टाइल्स, तो फ्रैक्टाइल्स आर नथिंग बट दैट इज डेकाइल्स, परसेंटाइल्स, या फिर मैं बोलूं उसको क्वार्टाइल्स, एंड दे आर नथिंग बट व्हाट, पार्टीशनल वैल्यूज। क्या होते हैं वो लोग, पार्टीशनल वैल्यूज होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, जैसे हमने आपको बताया कि आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी, तो देखो कुछ एग्जांपल्स यहां पे मेंशन किया हुआ है। जैसे अरिथमेटिक मीन आपने पढ़ा था, क्या था, इंडिविजुअल डेटा, कि आप क्या करते थे, एक्स आपको निकालना है तो आप क्या करते थे, जितने भी एक्स है उसका समीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन, वो करते थे हम लोग, करेक्ट है। डिस्क्रीट डेटा, एफ आई एक्स आई अपन करते थे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय एन करते थे। डायरेक्ट मेथड ये भी दिया हुआ है, मतलब देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच आर गिवन हियर। मोड निकालते थे, दैट इज द वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोड कैसे निकाला जाता था, आपको याद होगा कि एक बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 ऐसे दिए हुए हैं। अब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट करेगा वो मोड है, तो इसमें 4 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब मेरा मोड क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 4। तो हम लोग ऐसा निकालते थे। और फिर डिस्क्रीट डेटा में हम लोग द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार रिपीट जो ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग मोड। वैसे मीडियन था, तो मीडियन क्या था, इट इज फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला था, ठीक है ना, n+1 डिवाइड बाय 2, जितना भी ऑब्जर्वेशन रहेगा उसके हिसाब से। एंड ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा का फॉर्मूला n/2 - CF, ठीक है ना, अपॉन f। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये सब चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, अगर हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, वो इसीलिए देख रहे होंगे क्योंकि आपने 10th में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी, खासकर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, या फिर हो सकता है वो चैप्टर जब स्किप किया गया था, क्योंकि जब कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे वो 24-25% सिलेबस रिड्यूस करके ना वो चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्किप किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा पूरा पढ़ाया था 10th में। जब आप लोग रहे होंगे तो हमने तो पूरा पूरा पढ़ाया था, पूरा एंटायर सिलेबस हमने कंप्लीट किया था। और आज भी आप हमारे चैनल पे देखोगे तो पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस हमने पूरे 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक के कंप्लीट किए हुए। और इस बार 10th का वापस नया बैच और 11th का वापस नया बैच और 12th का न्यू बैच ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, करेक्ट है। तो ये सब चीज ऑलरेडी आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी आगे हम लोग को क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डेकाइल्स पढ़ना है, तो उसमें कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो भी फॉर्मूलेस होगा वो हम आपको याद करवा देंगे, कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना है कि जैसे कि मैंने बोला कि पार्टीशन वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, लेकिन व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है ना, क्यों पढ़ना है भाई? तो इसलिए पढ़ना है कि पार्टीशन वैल्यू का कोई नीड है। क्या नीड है उसको समझो। क्या है द नीड ऑफ पार्टीशनल वैल्यूज? तो क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि जो डेटा है इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज,
जो डेटा होगा, बहुत सारे डेटा है, समझ लो कि मेरे पास डेटा है 1 2 2 3 3 4 5 6 6 6, ठीक है, ध्यान से देखना, 6 6 6 7 8 8 9, ये क्या है हमारे पास डेटा है, ये क्या है वैल्यूज लिखे हुए, नंबर्स लिखे, तो इट इज नथिंग बट द पार्टीशन वैल्यूज, दिस आर द डेटा, दिस इज द डेटा। अब ये मैं बोलूं कि द डेटा कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द लोअर साइड एंड आल्सो ऑन द हायर साइड। अब ये डेटा में आप देखोगे तो एक लोअर साइड का वैल्यू भी है और एक हायर साइड का वैल्यू भी है। लोअर साइड मतलब सबसे छोटा, हायर साइड मतलब सबसे बड़ा नंबर भी है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में, मतलब वैल्यू के हिसाब से। एंड ये जो वैल्यूज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, आउटलायर्स बोलते हैं। दैट इज द एक्सट्रीम स्मॉलर नंबर, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, और वी कैन से इट एज द लोअर साइड वैल्यू या फिर हायर साइड वैल्यू। तो ये जो आउटलायर्स होते हैं या तो वो एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल रहेंगे या तो एक्सट्रीमली बिग रहेंगे, यानी लोअर साइड रहेंगे या तो हायर साइड रहेंगे, ठीक है। और इसी का अगर एवरेज निकाला जाए, द एवरेज यूज फॉर सच डेटा, ये जो डेटा हमें मिला है, ये जो डेटा हमें मिला है, इसका जो एवरेज को अगर यूज किया जाएगा तो ये क्या बताता है, ये कभी कभी हमें ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम लोग को बताता है। और इसी को ओवरकम करने के लिए, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कभी कभी, मिस इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा है ना, इसका हम लोग जब मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एक प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, कि हमको नहीं पता ना, अभी इसको प्लस करेंगे तो कभी कभी पॉइंट में वैल्यू आ जाता है, तब वो पॉइंट में जो वैल्यू आ रहा है वो कितने डेसिमल्स में आ रहा है, वो पॉइंट का पार्टीशन भी किस प्रकार हुआ है, बराबर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो सभी चीज जो देखने का काम है। दैट इज टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन, जनरली the partitional values like median, quartiles, deciles and percentiles are used। यानी कि ये जो चार वैल्यू है, मीडियन की बात हमने किया, क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स और परसेंटाइल्स की बात किया, ये जो चीजें हैं ना, यही इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कभी भी अगर हम इस डेटा का एवरेज जब निकाले तो उसमें जो भी गड़बड़ी होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ पॉइंट्स में, डेसिमल्स में अगर दिक्कत आ जाती है तो वो ना हो, तो वो उसी को निग्लेक्ट करने के लिए हमें इस पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। और वो पार्टीशन वैल्यूज क्या है हमारे लिए, दैट इज मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल्स, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये जो पार्ट है, मीडियन तो हम लोग को पता ही है, हमने स्टडी किया हुआ है, लेकिन ये जो क्वार्टाइल्स है, डेकाइल्स है या फिर परसेंटाइल्स है ना, इसको हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग द क्वार्टाइल्स। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग क्वार्टाइल्स, लेकिन क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा दोस्तों लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 का आप लोग को इंतजार करना है, फटाफट से मैं लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, कंटिन्यूस वीडियोस हम बना रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, तो आप लोग के लिए वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि यार आप लोग तो कॉमर्स के बच्चे हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे स्टूडेंट रहे होंगे 10th के पहले, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे और डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स के वजह से हमारे चैनल पे आए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ये चैनल को ऑलरेडी 2-3 साल से चला रहा हूं और ये चैनल पे हम लोग बहुत सारे वीडियोस डालते हैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक, ऑफ 11th कॉमर्स ऑल्सो एंड 11th 12th साइंस ऑल्सो, ठीक है। तो और सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना हमारे चैनल के बारे में। अगर आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन so that everyone will get the information about this channel, and everyone who wants to study the great conceptual knowledge and who wants to study without any fees, तो डेफिनेटली ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को सभी को आगे शेयर करना और बता देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है और मेरे को देख के कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हमारा जो 1 मिलियन का सपना है वो जल्दी पूरा हो सकता है, काफी नजदीक हम आ चुके हैं। तो प्लीज शेयर एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।